महाभारत किनके बीच होता है मैया? किनके बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में। कि महाभारत हो इसलिए गया कि एक स्त्री के कपड़े उतारे जा रहे थे, एक स्त्री के कपड़े उतारे जा रहे थे, इस पर महाभारत हो गया। और आजकल कपड़े पहनाने में महाभारत हो जाता है। अगर किसी को कह दो कि बहन जी थोड़ी मर्यादा से कपड़े पहन लिया करें, तो तुरंत कहेंगे गुरुजी अपनी नजरें सुधारो। तो आज के समय पर कपड़े पहनाने में महाभारत हो रहा है। और उस समय पर माई बाप महाभारत दो पक्षों में हुआ। केवल इस बात को लेकर के, इससे शिक्षा बस इतनी लेना मैया महाभारत से, हमारे शास्त्र कहते हैं जो देवताओं का धन हरण करे या उसे अपने जीवन में उपयोग में कर ले, ब्राह्मणों का धन हरण कर ले, संत जनों का धन हरण कर ले, या प्रेम से या कैसे भी जबरदस्ती छल पूर्वक बल पूर्वक, तो लिखा है 60 वर्ष सहस्राणी विष्टाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। फिर इसमें एक बात और कहा कि जो अपने भाई के धन का भी हरण कर लेता है, जैसे भाई भाई है मैया, अब घर पर भाई में आपने भाई के अधिकार को ले लिया, भाई के अधिकार को नहीं दिया। माताओं के लिए कहा है मैया जिन्होंने अपनी बहन के अधिकार को ले लिया। अब बहन नहीं, आप ऐसा नहीं समझना कि जन्म वाली बहन ना, स्त्रियों के लिए उनके धर्म की बहन उनकी देवरानी और जेठानी बतलाई। तो आपने अपनी बहन का धन हरण कर लिया, उसके अधिकार को आपने नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्ति माई बाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भी अपयश मिलता है और परलोक में भी नरकों का रिजर्वेशन कन्फर्म रहता है। इसलिए प्रयास करिएगा कि भूल करके कभी भाई का हक हमारे अधिकार में नहीं आने पावे। अलग अलग रोटी बनने लग जाए, और बंटवारा के समय प्रयास ये करें कि भाई के में 2 कमरे ज्यादा चले जाए, भाई के अधिकार में 2 एकड़ ज्यादा चले जाए, उसमें प्रसन्न रहिए। ये नहीं कि आप लड़ जाएं, कोर्ट तक घसीट करके ले जाएं, 1 एकड़ इनके में ज्यादा चली गई तो आपने पिताजी को पानी देना बंद कर दिया, 1 एकड़ ज्यादा चली गई तो आप घर पर झगड़ा कर दें। संत कहते हैं मैया कि हमारे प्रारब्ध में जितना है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, और हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो पूरा संसार आपको प्राप्त हो जाए फिर भी आपके पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। और जब प्रारब्ध में जितना है उतना ही मिलना है भैया, तो क्यों जबरदस्ती करते हैं, क्यों किसी के अधिकार को छीनते हैं? हमारा जो अधिकार है, जो हमें प्रेम से प्राप्त हो गया वो ठीक है, जो हमारे प्रारब्ध में वो हमें फिर मिल जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो चाह करके भी मिलने वाला नहीं है। पांडवों ने धर्म का सहारा लिया। कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, 100 भाई थे मैया, पांडवों के अधिकार को नहीं दिया, अधर्म का सहारा लिया। उस समय पर भी पक्ष और विपक्ष था बाबूजी। एक पक्ष था धर्म का और दूसरा पक्ष था सनातन धर्म का विरोध करने वाला धर्मनिरपेक्षी लोग। शक्तिशाली थे, संपन्न थे, वैभवशाली थे, संगठन मजबूत था, लेकिन अंत में कोई नहीं रह गया। उनके 3 प्रमाण और बतलाते हैं माई बाप। 3 प्रमाण, 3 पात्र ऐसे थे महाभारत में, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी और कर्ण। ये महाभारत के 3 पात्र ऐसे थे जो अजेय थे। एक तरफ अगर ये तीनों खड़े हो जाएं या एक भी खड़े हो जाएं, और एक तरफ सारी पृथ्वी के राजा खड़े हो जाते, फिर भी उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि इनको हरा दे। ऐसे शक्तिशाली योद्धा, लेकिन इनके सामने अधर्म होता रहा, इन्होंने बोला नहीं, अधर्म का साथ दिया, तो ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई। तीनों के साथ यही हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनके सामने अधर्म होता रहा, एक स्त्री की लाज जाती रही और ये खड़े होकर वहां बैठे रहे, उस सभा में बैठे रहे। भैया हरि हर निंदा सुनहि जे कान,
आप धर्म का विरोध करने वालों का, हमारे भगवान राम को गालियां देने वालों का अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो उस स्थान का त्याग कर दें, और विरोध करते बने तो सामने वाले का मुंह तोड़ दें, कोई बुराई नहीं। जैसे आपके पति को कोई गाली दे और मौका लग जाए तो आप जीभ पकड़ करके काट दोगे, ऐसे हमारे भगवान की तरफ अगर कोई देखे कुदृष्टि से, हमारे धर्म की कोई निंदा करे, तो माई बाप उसकी जीभ पकड़ कर भी कि काट दो। हम व्यासपीठ से इस बात को कह रहे हैं, उसका मुंह पकड़ करके तोड़ दो बिल्कुल। ये धर्म कहता है। क्यों? क्योंकि माई बाप धर्म की रक्षा करने पर, अच्छा देखिए भजन क्यों कर रहे हैं भैया? मोक्ष प्राप्त करने को, भगवान की प्राप्ति करने को, इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि व्यापार बढ़ जाए, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए प्राप्त भजन कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो जो लोग देश की रक्षा करते प्राण त्याग दें, जो धर्म की रक्षा करते प्राण त्याग दें, जो गैया मैया की रक्षा करते, उसके प्राणों की रक्षा करते जो लोग प्राण त्याग कर देते हैं, उनको लेने के लिए तो प्रभु जी स्वयं आते हैं। तो लक्ष्य तो एक ही है और उसमें स्वयं भगवान आ रहे हैं। यहां पर भी एक पक्ष धर्म का है जिसमें पांडव हैं, दूसरा पक्ष अधर्म का है जिसमें कौरव हैं। दोनों का अंतिम युद्ध जब होगा तो दुर्योधन और भीम का होता है, जिसमें दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है। पांडवों के शिविर में आनंद मनाया जा रहा है, उत्साह मनाया जा रहा है, विजय उत्सव चल रहा था। भगवान ने पांडवों से कहा कि एकांत में चल करके चिंतन करना चाहिए, सत्संग करें। पांडवों के साथ भगवान गए सत्संग में। रात्रि में पांडवों के बच्चों ने विचार किया कि चलो पिताजी के दर्शन करके आते हैं। गए तो पिताजी नहीं थे, तो उन्हीं के ही बिस्तर में विश्राम करने लगे शिविर में। और रात्रि में दुर्योधन से मिलने अश्वत्थामा जब आया तो कहने लग गया कि मित्र क्या बतलाएं, कुछ गलत निर्णय थे आपके जिसका परिणाम ये है। अरे हमने आपका वो समय भी देखा है जब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े रहते थे आपके दर्शन के लिए, और आज ऐसी स्थिति है कि कुत्ते शरीर का मांस नोच करके खा रहे हैं। अब मित्र जो हुआ सो हुआ, अंतिम इच्छा क्या है आपकी? दुर्योधन ने कुटिल मुस्कान मुस्कुरा करके कहा कि जीवन में केवल एक ही इच्छा थी, एक ही लक्ष्य था। हम 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, और जब से हमने होश संभाला तो एक ही लक्ष्य था, पांडवों पर विजय प्राप्त करना। पर पता नहीं हम 100 में से एक भी नहीं बच पाए, और 5 पांडवों में से एक भी नहीं मार पाए। एक मार लेते ना तो संतोष तो रहता कि चलो कम से कम एक तो मार लिया। बस यही इच्छा रह गई।